सिंहासन बत्तीसी। बहुत समय पहले राजा भोज ने उज्जैन राज्य पर शासन किया था। वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक थे। उनके शासनकाल में उनके राज्य की जनता बहुत खुश और समृद्ध थी। राजा भोज अपनी प्रजा के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। उसके राज्य में कुम्हारों का एक शहर था। कुम्हार दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। उनके बनाए बर्तन बहुत लोकप्रिय थे। इस तरह शहर का हर कुम्हार अमीर और समृद्ध था। गांव में बृजभान नाम का एक चरवाहा भी रहता था। सब उसे लंबू कहकर पुकारते थे। लंबू का पड़ोसी चतुरी नाम का एक मोची था। वे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। वे एक दूसरे से बिना किसी सवाल के प्यार करते थे। फिर भी एक समय ऐसा आया जब वे अपने घरों के बीच दीवार खड़ी करने के मुद्दे पर झगड़ पड़े। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। वे एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब चतुरी हमेशा बृजभान से बदला लेने का मौका तलाशता रहता था, लेकिन बृजभान ने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। उसने चतुरी के बारे में नहीं सोचा। बृजभान का एक बेटा था जिसका नाम चंद्रभान था। वह बहुत ही ताकतवर और मजबूत था। अपने पिता की तरह वह भी अपनी भेड़बकरियों को चराने ले जाता था। चंद्रभान दिखने में एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह बुद्धिमान था। जब भी वह भेड़बकरियों को चराने के लिए खेतों में जाता तो उन्हें आजाद कर देता और फिर एक पेड़ के नीचे सो जाता। लोग हरी घास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन जब चंद्रभान रात में उन्हें बुलाता तो सभी भेड़ बकरियां इकट्ठी हो जाती। सभी को लगने लगा कि चंद्रभान में कोई अद्भुत शक्ति है। ईर्ष्या के कारण कई लोग उसे आलसी और मूर्ख कहने लगे। एक समय आश्चर्य की बात नहीं, वह शाम के समय एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। रात में जब वह उठा तो उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने अपने चरवाहों को बुलाया और उनसे ऊंची आवाज में पूछा, तुम सब कहाँ थे? बाकी लोगों को बुलाओ। उसके चरवाहे उसे इस तरह से व्यवहार करते देखकर डर गए। उसने उनसे पूछा, हमारा स्वामी कौन है? चरवाहे उससे बहुत डर गए और उन्हें संदेह हुआ कि चंद्रभान के साथ कुछ गलत हुआ है। उनमें से एक ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि राजा भोज हमारे स्वामी हैं? नाम सुनते ही चंद्रभान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, वह राजा मूर्ख है। उसे न्याय करना नहीं आता। उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। चरवाहे इतने डर गए कि वे वहाँ से भागते रहे। चंद्रभान ने भगवान भोज के लिए अपमानजनक शब्द कहे और पहाड़ी पर चढ़ गया। जब उसे समझ में आया कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो वह पहाड़ी से नीचे उतरा और जल्द ही एक आम चरवाहे की तरह बन गया। बेशक उसने अपनी बकरियां और भेड़ें इकट्ठी की और घर लौट आया। चंद्रभान की अजीबोगरीब बातें सुनकर भागे हुए चरवाहे लड़के शाम को उससे मिलने गए। चंद्रभान ने पूछा, क्या बात है? तुम सब मेरी ओर क्यों देख रहे हो? एक चरवाहे ने पूरी घटना बताई। चंद्रभान को उन पर भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि वे उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद वे अपने घर लौट आए और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। चतुरी को भी घटना के बारे में पता चला। वह खुश हो गया और उसे लगा कि उसे बृजभान को निर्दोष साबित करने का मौका मिल गया है। अगले दिन जब चंद्रभान अपनी भेड़बकरियों को चराने के लिए खेतों की ओर जा रहा था, चतुरी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि चंद्रभान एक पहाड़ी पर जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया है। चतुरी एक पेड़ के पीछे छिप गया और चंद्रभान के जागने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चंद्रभान की नींद खुली। उसने देखा कि दो आदमी एक घोड़े को लेकर झगड़ रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और झगड़े का कारण पूछा।
जब उन्हें उनके झगड़े के बारे में पता चला तो वहां एक बड़ी भीड़ भी जमा हो गई। चंद्रभान ने बहुत सोच समझकर मामले का फैसला किया। चंद्रभान की निष्पक्षता देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। अगले दिन चंद्रभान को दो महिलाओं के बीच एक ध्वनि के मुद्दे पर बहस का पता चला। चतुरी घटनाओं से भ्रमित हो गया। उसने सोचा, चंद्रभान एक पारंपरिक चरवाहा है, तो वह इतनी कुशलता से मामलों का न्याय और व्याख्या कैसे कर सकता है। कुछ ही समय में चंद्रभान अपने राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने विवाद को समझने के लिए उसके पास आने लगे। चतुरी को बृजभान और उसके बेटे से ईर्ष्या होने लगी। मौका पाकर चतुरी ने नगर के रक्षकों को इस मुद्दे के बारे में बताया। जब राजा को चंद्रभान के बारे में पता चला तो उसने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि राज्य में कोई व्यक्ति इतनी कुशलता से कठिन मुद्दों को समझने में सक्षम है। यह सुनकर चतुरी बोला, लेकिन महाराज, ऐसा करके वह हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। मालिक को गुस्सा आ गया और उसने अपने कुछ कर्मचारियों को चंद्रभान पर नजर रखने के लिए भेज दिया। उसने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई न्याय के लिए चंद्रभान के पास आए तो उसे न्याय के लिए लोगों से संपर्क करना चाहिए। एक दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसके मित्र को राजा के दरबार में पेश किया गया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण तो हूँ, किंतु पेशे से मैं दलाल हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्य में गया था। जाते समय मैंने अपने मित्र को 3 बहुमूल्य मोती दिए थे कि वे मेरे आने तक मेरे पास रहें। परंतु जब मैं वापस लौटा और उससे वे मोती मांगे तो उसने मुझे लौटाने से मना कर दिया। इस पर हम फिर झगड़ने लगे। इसी बीच आपके अधिकारी हमें पकड़कर यहाँ ले आए। कृपया मेरे साथ न्याय करें। वे मोती मेरे समय की जमा पूंजी है। ब्राह्मण की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद राजा भोज ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या तुम्हारा मित्र सच कह रहा है? ब्राह्मण के मित्र ने उत्तर दिया, हे राजा, तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि वह जाते समय मुझे 3 मोती देकर गया था और मुझसे उन्हें 4 महीने तक अपने पास रखने को कहा था। परंतु जब वह 6 महीने बाद भी नहीं लौटा तो मैंने वे मोती उसकी पत्नी को लौटा दिए। जब राजा भोज ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मेरे स्वामी ने मुझे कुछ नहीं दिया। राजा भोज को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या तुम्हारी ईमानदारी प्रमाणित करने के लिए कोई पर्यवेक्षक है? ब्राह्मण के मित्र ने उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी। मैंने वे मोती नगर प्रमुख और मंदिर के पुजारी के सामने ब्राह्मण की पत्नी को दे दिए थे। राजा ने दोनों आदमियों को बुलाया। उन दोनों ने ब्राह्मण के मित्र के लिए अपने अपने बयान दिए। तब राजा भोज ने कहा, ब्राह्मण और उसकी पत्नी के दावे झूठे हैं, इसलिए हो सकता है कि वे अपने मित्र से क्षमा मांग लें या उसे कुछ जुर्माना दें। यह आदेश सुनते ही ब्राह्मण चिल्ला उठा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपसे कुछ मांगूं? जब राजा ने उसे बचाने का आश्वासन दिया तो ब्राह्मण ने कहा, क्या मैं चंद्रभान से न्याय की उम्मीद कर सकता हूँ? वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। राजा भोज ने जब यह सुना तो उन्हें बुरा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को अनुमति दे दी। दरअसल राजा भी चंद्रभान की सच्चाई देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक आम नागरिक का रूप देकर ब्राह्मण का पीछा किया। सभी लोग पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ चंद्रभान बैठा था। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर सारी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए था। ब्राह्मण ने चंद्रभान के सामने अपना मामला रखा। चंद्रभान ने बहुत से दर्शकों की दलीलें ध्यान से सुनी। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक तरफ बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझे उन मोतियों का आकार और रंग बता सकते हो? नगर प्रमुख ने कहा, वे नींबू के आकार के थे और उनका रंग नीला था। तब चंद्रभान ने मंदिर के मंत्री से भी यही सवाल पूछा। उन्होंने जवाब दिया,
मोतियों का वजन ग्राम के बराबर था और उनका रंग लाल था। चंद्रभान को उनकी परस्पर विरोधी बातों से सच्चाई पता चल गई। उसने ब्राह्मण के मित्र को बुलाकर डांटा, तुम धोखेबाज हो, झूठ बोलने के लिए तुमने उन्हें कितने पैसे दिए हैं? ब्राह्मण का साथी भय से कांप उठा। वह चंद्रभान के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, माफ कीजिए, मैं ब्राह्मण को मोती लौटा दूंगा। चंद्रभान का निर्णय सुनकर वे सभी वहां से चले गए। भगवान भोज चंद्रभान से बहुत प्रभावित हुए। वह चंद्रभान के सामने आया और बोला, मैं राजा भोज हूँ। जिस तरह से तुमने इस मामले को सुलझाया उससे मैं सचमुच संतुष्ट हूँ, लेकिन एक सामान्य चरवाहे के बेटे होकर तुम इतनी अच्छी तरह से न्याय कैसे कर सकते हो? चंद्रभान ने राजा के सामने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज, यह इसी पहाड़ी की देन है। जब भी मैं इस पहाड़ी पर बैठता हूँ तो अपने आप को वीर और न्यायप्रिय पाता हूँ। उस समय राजा भोज ने अपने अनुचरों से परामर्श किया और पहाड़ी खोदने का निर्णय लिया। कुछ दिनों तक खुदाई करने के बाद उन्हें एक शानदार शाही कुर्सी मिली, जिस पर खूबसूरत गुड़ियां जड़ी हुई थी। उस आलीशान कुर्सी के चारों तरफ 8-8 गुड़ियां थी। वे देवियों की तरह ही सुंदर थी। शाही कुर्सी की खूबसूरती देखकर राजा भोज दंग रह गए। इसके बाद राजा भोज शाही कुर्सी को अपने दरबार में ले गए। दरबार में जब राजा उस कुर्सी पर बैठने वाले थे तो सभी गुड़ियां हंसने लगी ताकि कोई सुन सके। राजा भोज हैरान रह गए और वापस लौट गए।